लोग निंदा क्यों करते हैं? कृपया इसे विस्तार पूर्वक समझाने का कष्ट करें, क्योंकि उनके भीतर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जिन्हें कभी सम्मान ना मिला हो, जिन्हें कभी मान ना मिला हो, जो हमेशा अपमान के पात्र रहे हों, उनके भीतर एक ग्रंथि पैदा हो जाया करती है जो उनकी भाषा में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहलाती है। हीन भावना हिंदी में हम कहते हैं उसे। जिन लोगों के भीतर हीन भावना पैदा हो जाती है, उनका प्रादुर्भाव हो जाता है, वह व्यक्ति क्योंकि भीतर से सम्मानित नहीं हुआ होता, भीतर अपने आप को वो निंदनीय समझता है और उससे बचने के लिए दूसरों की निंदा करता है। इसको थोड़ा सा विस्तार से समझिए। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जिस व्यक्ति को जन्म से ही सम्मान नहीं मिला होता, अपमान ही अपमान मिला होता है, उसके भीतर एक ग्रंथि उत्पन्न हो जाया करती है। उसे हीन भावना कहते हैं, उसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और वह व्यक्ति बड़ा होकर सम्मान पाने की इच्छा रखता है, जायज या नाजायज तरीकों से। इस तरह जिस भी व्यक्ति को सम्मान पाने की इच्छा से ग्रसित पाओगे तो ये बात समझ लेना कि स्पष्टतया उसे सम्मान मिला नहीं है। उसके भीतर एक हीन ग्रंथि पैदा हो गई है। जितने भी ऊंचा उठने की कोशिश करने वाले लोग हैं, बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो कि राजनीतिज्ञ हैं, राजनीतिज्ञ बहुत से लोग देखे हैं मैंने, सिर्फ सम्मान पाने के लिए ही वो कोई रिश्वत नहीं खाते, वो कुछ नहीं करते, कोई हेरा फेरी नहीं करते, लेकिन सिर्फ सम्मान पाने की इच्छा से ही वो पदवी ढूंढा करते हैं। इसका कारण उन्हें बचपन से सम्मान मिला ही नहीं होता। वो हमेशा अपमान की लहरों से गुजरे होते हैं, अपमान की राहों से गुजरे होते हैं। लोगों ने उन्हें अपमान ही दिया होता है, सम्मान नहीं दिया होता, तो उन्हें कोई लोभ नहीं होता, कोई पैसे का लोभ नहीं होता, कोई किसी चीज़ का लोभ नहीं होता। उन्हें लोभ होता है सिर्फ सम्मान लेने का। ऐसे व्यक्तियों के भीतर साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के भीतर मान पाने की अपेक्षा बनी रहती है और वो किसी भी तरह से, किसी भी तरीके का इस्तेमाल करके मान सम्मान को हासिल कर लेना चाहते हैं। भीतर की प्रोसेस ये है कि उन्हें जीवन में सम्मान नहीं मिला होता, भीतर अपमान की ग्रंथि पैदा हो जाती है, हीन भावना पैदा हो जाती है, और उस हीन भावना को समाप्त करने के लिए वो बड़ा ओहदा पाने की चेष्टा करते हैं। बहुत से लोग पैसों के लिए ओहदा ढूंढते हैं, बहुत से लोग मान सम्मान के लिए ओहदा ढूंढते हैं, बहुत से लोग बल प्राप्ति के लिए, दूसरों को कष्ट देने के लिए। ये बड़ी अलग सी तरह की बातें हैं ये, क्योंकि अभी विचारणीय नहीं है। आपकी बात का जवाब तो सिर्फ यही है कि निंदा का भाव क्यों पैदा होता है। तो फिर वो क्या करता है व्यक्ति? जो हीन भावना से ग्रस्त व्यक्ति है, वो सम्मान पाने की इच्छा को लेकर सम्मानित व्यक्तियों की निंदा करनी प्रारंभ कर देता है। क्योंकि अगर सम्मानित व्यक्तियों की निंदा करोगे तो लोग समझेंगे कि इतने ऊंचे व्यक्तियों की निंदा ये कर रहा है, अवश्य ही ये उनसे ऊंचा होगा। तो उसे, क्योंकि लोगों को कुछ पता नहीं है, लोग तो पिछड़ लगू हैं,
तो लोग उन्हें सम्मान देना शुरू कर देते हैं। मैंने सुना है किसी संत के पास एक महामूर्ख चला गया था, उसकी यही समस्या थी। उसे कहने लगा, महाराज मैं हूं तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, लेकिन अक्सर सभी लोग मुझे मूर्ख कहते हैं। था तो वो मूर्ख ही, और सभी मूर्ख अपने आप को महाज्ञानी ही समझते हैं। महाज्ञानी जो समझने लगे अपने आप को, दूसरे तो जिसे कहते हो वो तो महाज्ञानी होता ही है, लेकिन जो खुद स्वयंभू महाज्ञानी बन जाए वो हीन भावना से ग्रसित होता है। तो वो कहने लगा, महाराज हूं तो मैं बहुत महाज्ञानी, लेकिन अक्सर लोग मुझे बुद्धू कहते हैं, क्योंकि बातें वो बुद्धिमत्ता की नहीं करता था, बुद्धूमता की करता था। तो मुझे क्या करना चाहिए? संत बड़ा विद्वान व्यक्ति था। संत कहने लगा, मैं तुझे एक सूत्र दे देता हूं, मैं तुझे एक मंत्र देता हूं, बस तू सिर्फ उसके ऊपर ही स्थिर रहना, चूकना मत, उसी का पालन करते रहना। जब तुमसे कोई किसी बात का जवाब मांगे तो तू सिर्फ कुछ भी बोल देना और उसे कह देना कि उसे क्या पता है, असली बात तो उसका जवाब तो असली ये है। कोई भी कुछ प्रश्न पूछे, उसका जैसा भी जवाब तू पहले देता है वैसे ही जवाब देना है। जब बुद्धि है ही नहीं तो वैसा ही जवाब दे देना, लेकिन बाद में ये कह देना कि उस मूर्ख को क्या पता है, वो कुछ नहीं जानता है, वो गलत है ये बात। तो जब तू ये कहेगा तो लोग धीरे धीरे समझने लग जाएंगे, ये आदमी तो बड़ा ज्ञानी है। जो दूसरों की निंदा करे, आप देखिए ये फार्मूला आजमा के, दूसरों की निंदा करते करते लोग आपको महाज्ञानी समझना शुरू कर देते हैं। और आज ज्ञानी बनने का सबसे सस्ता इलाज और सबसे आसान मार्ग लोगों ने यही ढूंढ रखा है। दूसरों की निंदा करनी शुरू कर दो, दूसरों को नीचा दिखाना शुरू कर दो, तो मुझे बन जाओगे। ये सस्ता तरीका है, सस्ता रास्ता है। वस्तुतः ज्ञानी बनना तो बहुत कठिन काम है। ज्ञानी बनने के लिए तो बड़ा प्रयास करना पड़ रहा है, अनथक परिश्रम, बुद्धि की जागरूकता को बढ़ाना होता है और इतनी विशाल सतर पे ले जाना होता है कि वहां पर आप परम बुद्धिमान हो जाते हो, असल बुद्धिमान हो जाते हो। तो दूसरों की निंदा करके स्वयं को बुद्धिमान घोषित करना, ये मूर्ख लोगों का काम है। दूसरों की निंदा करने, देखिए दो शब्द आते हैं और इन दो शब्दों में अक्सर भ्रम पैदा हो जाया करता है। एक शब्द आता है आलोचना, एक शब्द आता है निंदा। निंदा और आलोचना में बहुत फर्क है। आलोचना, आपने किसी को कोई कार्य सौंप दिया जिसे आप पहले कर रहे थे आप, और उस व्यक्ति ने कहना शुरू कर दिया कि ये व्यक्ति गलत कर रहा है ये काम। आप कोई काम कर रहे थे, दूसरे ने कह दिया कि आप ये काम गलत कर रहे हैं। आपने अपना वो काम उसे सौंप दिया कि अच्छा भाई आप करो। तो वो आपकी निंदा कर रहा था या आलोचना कर रहा था। ये तब पता चलेगा जबकि वो आपसे अच्छा काम करके बतलाएगा। थोड़ा इस बात को ध्यान से समझना, निंदा और आलोचना का फर्क क्या है। अगर वो आपसे अच्छा काम करके दिखा दे तो सही था, वो आपकी निंदा सही थी उसकी,
वो आलोचना कर रहा था आपकी। अगर वो ठीक से काम ना कर पाए, आपसे भी बुरा काम करे, जिस ढंग से आप चला रहे थे उस ढंग से वो व्यवस्था को चला ना सके, तो वो निंदा है। इसका अर्थ उसमें करने की योग्यता तो नहीं थी, लेकिन वो किसी तरह से आपको नीचा दिखाना चाहता था, इसीलिए उसको हम निंदा कहेंगे। एक मूर्तिकार था, उसने बहुत सुंदर मूर्ति बना के चौक के बीच में लगा दी, खंबे के ऊपर, और उस नीचे लिख दिया कि यहाँ से गुजरने वाला व्यक्ति जो भी इस चित्र को देखे, कृपा करके इसमें जो गलती है वहां पर टिक मार कर दे। शाम को आया तो उसने देखा कि चित्र तो गायब था, कांटे 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 कांटे, सब कांटों के निशान, कि नाक भी गलत बनाया है, ये नाक के नोस्ट्रिल मोरे भी गलत बनाई, ये आंखें भी सुंदर नहीं, पलकें भी नहीं, सभी जगह कांटे, सभी जगह। वो मूर्ति दिखनी ही बंद हो गई कांटों के नीचे। इसका बड़ी मुश्किल हुई। मूर्ति बड़ी सुंदर बनाई थी, बड़ा सुंदर चित्रकार था, बड़ा अच्छा चित्रकार था। दूसरे दिन उसने बिल्कुल वो ही चित्र बना के उस जगह के ऊपर लगा दिया। और लिख दिया नीचे कमेंट कि जो व्यक्ति इस चित्र में कोई भी गलती को ढूंढे वो कृपया उसको ठीक कर दे। इसको ठीक कर दे, जो मैंने गलत किया है उसको ठीक करने की कृपा करें। और शाम को फिर आया, चित्र यूं का तू था, किसी ने छेड़ा भी नहीं। तो ये थी निंदा। अगर ठीक करके दिखा देता, वो उसे सुंदर चित्र बना के बराबर का लगा देता, तो वो थी आलोचना। तो निंदा और आलोचना का आप भेद तो समझ गए होंगे। निंदा बिल्कुल उस चीज की होती है जो वास्तव में व्यक्ति गलत कर रहा है, और आलोचना करने वाला व्यक्ति सही होता है। जो गलती निकालता है कि ये गलती है, इसको ऐसे करो ठीक हो जाएगा, वो आलोचना है। और जो सिर्फ बता दे कि ये गलत है, वो निंदा है। सिर्फ बता दे, उसका कोई उपाय ना बताए। हम देखते हैं राजनीति में रोज ऐसा हो रहा है। अपनी कुर्सी पाने के लिए लोग निंदा ही किए जाते हैं, आलोचना नहीं करते। आलोचना उनके पास है ही नहीं। जब उनको खुद को सत्ता मिल जाती है तो पता चलता है कि उससे बढ़िया नहीं कर पाए, बल्कि उससे घटिया ही किया या किया ही नहीं, सिर्फ बोलते ही रहे। वो निंदा और आलोचना का यही फर्क है। निंदा पैदा कैसे होती है? निंदा पैदा होती है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से। जिसके भीतर ऊंचा उठने की कामना अभी रही, जिसके भीतर जिंदगी का सताया हुआ वह व्यक्ति जिसने अपने जीवन में मान का सुख नहीं माना, अपमान का दुख ही माना, उसके भीतर ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की ग्रंथि बन जाया करती है। हीन भावना की ग्रंथि पैदा हो जाया करती है। और वो इस हीन भावना की ग्रंथि से दो काम होते हैं, सिर्फ दो काम। कैसे? एक तो व्यक्ति खुद को समाप्त कर लेता है कि छोड़ो, सभी मुझे नकार रहे हैं, खत्म कर दो इस जिंदगी को। एक तो ये मार्ग है, वो लोग आत्महत्या का मार्ग अपना लेते हैं। दूसरा मार्ग है निंदा का। वो अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए दूसरे की निंदा करते हैं। हीन भावना से ग्रसित लोगों की बात कर रहा हूँ, तो दूसरों की निंदा करनी शुरू कर देते हैं कि इसने ऐसे नहीं किया, इसने ऐसे नहीं किया, इसने ऐसे नहीं किया। तो वह व्यक्ति, उसी प्रसंग पे आता हूं मैं, वह व्यक्ति संत के पास चला गया। कहता, महाराज मुझे कोई सूत्र दीजिए। तो कहने लगा कि कोई कुछ भी कहे,
उसे कहता नहीं ये पागल है, इसे कुछ नहीं पता, ये तो ऐसे है। कुछ भी बोल देना जो तुम्हारे दिल में आए। उसने कहा ठीक है, और मेरे सूत्र को याद रखना, कभी किसी को प्रशंसा नहीं करना, कभी किसी की प्रशंसा नहीं करना, सदा ही उसकी निंदा करना कि नहीं ये गलत है। बस ये सूत्र है। तो सूत्र मिल गया मूर्ख को, वो चला गया। जो भी उसके पास आता कि फला ऐसे कह रहा है, वो कहता वो तो पागल है, उसे क्या पता है, ये तो ऐसे होता है। और थोड़े दिनों में वो महाज्ञानी माना जाने लगा। महाज्ञानी लोग उसे कहने लगे कि ये है असली ज्ञानी। कितने ज्ञानवान व्यक्ति को भी ये उसमें भी गलती निकाल गया, गलती ही निकाल गया, गलती का मार्ग तो नहीं बता के गया। समझदार लोग गलती भी निकाला करते हैं और गलती को ठीक करने का ढंग भी बताया करते हैं। आलोचना करने वाला व्यक्ति गलती भी बताया करता है और गलती को ठीक करने का रास्ता भी दिखाया करता है। निंदा करने वाला व्यक्ति गलती ही बताया करता है, गलती को ठीक करने का ढंग उसे भी मालूम नहीं होता। यही है निंदा और आलोचना का फर्क। सो निंदा पैदा कैसे होती है? इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स से पैदा होती है। और ध्यान रखना, जिसको जिंदगी में कभी मान ना मिला हो, सम्मान ना मिला हो, वो दूसरों की निंदा ही करेगा। इसलिए जब भी किसी व्यक्ति को सिर्फ निंदा करते ही देखो तो उससे पूछना कि इसका हल, फिर अगर ये गलत है तो इसका हल, अगर वो हल बता दे तो इसका अर्थ वो आलोचना कर रहा है। बड़े संतों ने भी आलोचनाएं की हैं। कबीर ने कहा है, कबीर के शब्दों में आलोचना ही आलोचना पाओगे आप, निंदा कहीं नहीं पाओगे। देखो निकाल के महाक्रांतिकारी व्यक्ति, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। कहता है अगर पत्थर पूजने से, मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे कबीर, पत्थर पूजने से परमात्मा मिल जाता है तो मैं पहाड़ की पूजा करनी शुरू कर दूं। ये निंदा हो गई क्या? पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तो इसको आप निंदा कहोगे? वो निंदक था? नहीं नहीं, वो तो बड़े सुंदर शब्द बोला करता था, निंदा करनी। तो कहता था निंदक को पास रखो अपने, क्योंकि निंदक को पास रखने से आप भीतर भीतर समझोगे कि ये जो निंदा कर रहे हैं इसके आगे का, इसको सुलझाने का उपाय है तुम्हारे पास। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबन बिन वार के सकल मैल धुल जाए। कोई साबन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा मैल भी धुल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, निंदा करने वाले भी सही भी हो सकते हैं। आलोचक भी निंदा किया करता है, एक ढंग से निंदा के शब्द ही प्रयोग किया करता है वो, जैसे कबीर ने किया। कबीर ने जगह जगह आलोचना की है, उसने बखियां उधेड़ दी पाखंडियों की। वो निंदक नहीं था, निंदा नहीं कर रहा था, वो आलोचना कर रहा था। वो गलत पे प्रहार कर रहा था, सही पे प्रहार नहीं कर रहा था। उसका एक भी शब्द नहीं पाओगे आप। कबीर जी का कोई शब्द नहीं पाओगे, नानक जी का कोई शब्द नहीं पाओगे, कोई कृत्य नहीं पाओगे जो कि निंदात्मक हो, आलोचनात्मक शब्द पाओगे, जहां भी कहीं पाओगे। सो इन बातों को थोड़ा समझना, निंदा और आलोचना में फर्क होता है, और ये फर्क होता है। इन महाक्रांतिकारी संतों ने, वो चाहे कबीर हुए, चाहे दादू हुए, चाहे नानक हुए, चाहे कोई भी हुए, इन सभी ने आलोचना की है
और अगर उनसे पूछोगे कि ठीक है अगर ये गलत है तो सही क्या है, तो वो बताएंगे आपको सही क्या है। इस बात का ध्यान रखना। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को गलत कहता है और उससे पूछोगे कि इसका सही बताओ, फिर वो सही मार्ग बताएगा आपको। जो सही मार्ग बताने में समर्थ है तो निंदक नहीं रहा, वो आलोचनात्मक हो गया। धन्यवाद।